पिछली क्लास में हमने देखा था कि जैसे हमारे पास यूनिट प्लेस पर 1 है, 3 है और 7 और 9 ये नंबर थे। तो हम क्या कर रहे थे, टेंथ प्लेस निकालना सीख रहे थे। टेंथ प्लेस पर जो वैल्यू है वो निकालना हम सीख रहे थे। तो ये हमने देख लिया था, ये सारे नंबर हम देख चुके थे। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे थे? 2, 4, 5, 6, 8 ये नंबर हम देखने वाले थे। तो ये अगर यूनिट प्लेस पर ये वाले नंबर है तो हमको देखना था कि टेंथ प्लेस पर क्या आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं 2 से। अब जैसे आप देखोगे कि 2 है तो 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब हो जाता है 4, 2 टू द पावर 3 का मतलब हो जाता है 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 का मतलब हो जाता है 32, 2 टू द पावर 6 का मतलब हो जाता है 64, 2 टू द पावर 7 का मतलब हो जाता है 128, 2 टू द पावर 8 का मतलब हो जाता है 256 और 2 टू द पावर 9 का मतलब हो जाता है 512 और 2 टू द पावर 10 का मतलब हो जाता है 1024। ठीक है, तो हमें लेना है क्या? 10 2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10 से हम आगे के सारे नंबर कैलकुलेट करेंगे जो यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है और हमको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो हम इस नंबर पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आप, जैसे हमने देखा कि 2 टू दी पावर 10 है तो हमारे पास आ जाता है यूनिट डिजिट पर 24, ये देखना है ना हमको। तो हमारे पास आ जाता है यूनिट डिजिट पर 24। अब यदि इसके ऊपर जैसे मान लीजिए 2 की पावर लगी होगी, है ना, इसके ऊपर यदि 2 की पावर लगी होगी, 2 की पावर लगी होगी मतलब ये 2 बार होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप कि इवन नंबर की पावर लगी होगी। 2 टू द पावर 10 के ऊपर इवन नंबर की पावर होगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 इंटू 24, या फिर यही नंबर 2 बार करोगे आपकी नहीं तो यूनिट डिजिट वाले 2 नंबर ले लिए हमने। तो क्या हो जाएगा? अब हम देखें, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करो आप, तो 4 4 जा 16 कैरी 1। अब आप देखो क्या अंदर अंदर के नंबर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16 और ये 1 17। तो हमको लेना है ये वाला नंबर। समझ पाए हो क्या आप? तो हमारे पास आया क्या? 76। तो आप देख रहे हो कि 2 टू दी पावर 10 टू दी पावर 2 है, यदि मतलब 2 टू दी पावर 10 टू दी पावर इवन नंबर है कोई यदि, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 76। अगर यदि यहीं पे 3 की पावर होती तो क्या हो जाता? 2 टू दी पावर 10 टू दी पावर यदि 3 की पावर हो, या फिर 3 की पावर या फिर ऑड नंबर की पावर होगी, तो क्या करोगे आप? 24 24 तो हम कर चुके 76, लेकिन 3 की पावर है तो एक बार और 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो क्या आप? अब क्या हो जाएगा? 4 6 जा 24, या क्या 4 कैरी 2। अब इन दोनों अंदर अंदर के नंबर मल्टीप्लाई और बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12 और 7 4 जा 28। तो कितना हो गया? 12 और 28 40, 40 प्लस 2 42। तो ये लास्ट के 2 नंबर क्या मिले हमको? 24। अब इसके बाद आप आगे मल्टीप्लाई करते रहोगे। 3 के बाद आप 4 ले लोगे तो आ जाएगा 76, 5 ले लोगे तो 24, फिर 6 ले लोगे तो 76। पावर ऐसे बढ़ाते रहोगे ना, तो ऑड पावर रहेगी यदि तो आएगा आपके पास 24, इवन पावर रहेगी यदि तो आएगा आपके पास 76। तो आप इससे ये वाला कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 2 टू दी पावर 10 के ऊपर यदि इवन नंबर की पावर है तो लास्ट की 2 डिजिट जो होंगे वो क्या होगी आपके पास? 76। ठीक, और यदि 2 टू दी पावर 10 के ऊपर यदि ऑड नंबर की पावर है तो लास्ट की डिजिट होगी आपके पास 24। समझ रहे हो क्या आप? अब जैसे आप यही देखते हो 2 टू दी पावर 10, कुछ नहीं इसके ऊपर तो 1 तो पावर है ही। तो यदि 1 की पावर है मतलब ऑड नंबर की पावर है तो 24, 2 की पावर है तो क्या है? 76, 3 की पावर है तो फिर 24। आप फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे, 76 76 2 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब यदि 2 की जगह 4 पावर लगा दोगे फिर आपके पास 76 आ जाएगा। तो हमको स्टैंडर्ड ये बात पता चली कि 2 टू दी पावर 10 के ऊपर इवन नंबर है तो 76, 2 टू दी पावर 10 के ऊपर यदि ऑड नंबर है तो आएगा 24।
इसी पे हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आप देखो कैसे करते हैं। जैसे हमसे पूछा है कि 2 टू द पावर मान लीजिए 54, 2 टू द पावर 54। अब हमसे पूछा है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हमको तो आता है क्या कि 2 टू द पावर 10 के ऊपर या तो ऑड नंबर हो या 2 टू द पावर 10 के ऊपर या तो इवन नंबर हो। यहाँ तो 54 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 54 को क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 10 के फॉर्म में बांटना पड़ेगा। आप क्या करोगे, क्या 54 को 10 से डिवाइड करोगे आप, यहाँ लिखो 2 टू द पावर 10। अब इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो क्या आप, 2 टू द पावर 10 और पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 50 और मल्टीप्लाई में अब आप आपके पास क्या बचा, यहाँ 4 बचेगा कि नहीं, तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर 4। इसका क्या करोगे, पावर के ऊपर पावर होगी तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये फिर ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, सॉरी पावर के ऊपर पावर है अगर तो मल्टीप्लाई होगी, ये कितना हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जब भी बेस सेम हो, तो यहाँ बेस सेम है तो ये क्या 50 प्लस 4 54 हो गया। अब हमको आता है कि 2 टू द पावर 10 के ऊपर ऑड नंबर की पावर, ये है ऑड नंबर की पावर, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में 24 आएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई में अब 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16, ये तो हमको पता है पहले से। इसको आगे क्या करें हम, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 24 का लिखा हमने 4, ये लिखा हमने 4 और कैरी 2। अब क्या करो आप, अंदर अंदर के नंबर मल्टीप्लाई हो, बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 और प्लस 2 18, तो ये लास्ट की 2 डिजिट है। फिर से देखो एक बार, 2 टू द पावर 54 है, हमको चाहिए लास्ट की 2 डिजिट। हमको क्या आता है, हमको आता है कि 2 टू द पावर 10 के ऊपर यदि ऑड नंबर है या 2 टू द पावर 10 के ऊपर यदि इवन नंबर है, तो इसको हम बांटेंगे 2 टू द पावर 10 के फॉर्मेट में। तो 2 टू द पावर 10 के फॉर्मेट में बांटने के लिए हमने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा 10 5 जा 50, 5 टाइम डिवाइड हो गया और 4 रिमाइंडर रह गया, तो 4 क्या लिखा हमने मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर 4 लिख दिया, तो ये क्या हो गया 50 प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जब भी बेस सेम हो, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 50 और ये प्लस 4, ठीक है। अब ये हमको आता था कि 2 टू द पावर 10 के ऊपर ऑड नंबर तो 24 मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर 4, मतलब 2 टू जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16। अब 6 4 जा 24 के लिए लिखा 4 कैरी 2, अंदर अंदर के नंबर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 और 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 और कैरी का 2 18, तो ये 18 आ गया, तो 18 लिखा हमने, तो लास्ट की 2 डिजिट की आई हमारे पास 84, ये अपना आंसर है। समझ पाए हो क्या आप, एक और क्वेश्चन देख लो आप। जैसे अब हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 2 टू द पावर मान लीजिए 68 है, 68 67 लो आप, नहीं 73 है मान लीजिए, ठीक है ना, ऑड नंबर की पावर देखते हैं, ऑड की तो ले चुके, इवन वाली देखो आप 63 ले लो, ठीक है ना, 63 ले लिया हमने। अब हमको चाहिए क्या, लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे इसको 2 टू दी पावर 10 और इसको हमने बांटा, 10 से डिवाइड करोगे 60 को तो क्या आ जाएगा 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 3, तो 2 टू दी पावर 3 आप यहाँ लिख लो अलग से। हमको पता है 2 टू दी पावर 10 टू दी पावर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा ये 76 और मल्टीप्लाई में क्या होएगा 8, ये आ गया 8, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। 8 6 जा 48, तो लिखा हमने 8 और 4 कैरी, 8 7 जा 56 और 4 60, तो ये 60, तो लास्ट की 2 डिजिट 08, 8 6 जा 48, तो 8 लिखा 4 कैरी, 8 7 जा 56 और 4 60, तो ये 08 अपना आंसर है। क्या समझ पाए हो आप, ठीक है। तो देखो ये वाला हो गया कौन सा, इवन नंबर है यदि,
और ये हो गया कौन सा, यदि ऑड नंबर है। तो 2 का क्लियर है कंसेप्ट अब आपको। अब हम आ जाते हैं 4 पे। तो 4 है जैसे, तो 4 है जो 4 के ऊपर है, या यदि मान लीजिए कितनी 123 की पावर है, ठीक है, 123 की पावर है। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो आता है 2 टू दी पावर 10 टू दी पावर इवन नंबर, या 2 टू दी पावर 10 के ऊपर ऑड नंबर, यही आता है हमको। तो क्या आप 4 को 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, क्या आप इसको 2 टू दी पावर 2 इसको लिख लोगे, 4 को 2 टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और इसको 123 जो का तो रहने दो, ऐसे कर ही सकते हो क्या। अब हमको ये बात तो पता है कि पावर के ऊपर यदि पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 123 को मल्टीप्लाई करोगे तो 246 हो गया मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर रहती तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 टू दी पावर 123 मल्टीप्लाई हुआ तो 246। अब ये तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, तो पहले जैसा बन गया तो पहले जैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको अपन। 2 टू दी पावर 10, 10 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 24 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई में लिख लो आप 2 टू दी पावर 6। 2 टू दी पावर 10 के ऊपर 24 की पावर है। अब 24 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो 76 हमको याद है, अभी हम सीख के आए हैं। इसमें आ जाता है 76, इसमें आ जाता है 24, अभी सीख के आए हैं हम। तो देखो ये हो गया 76, और ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6 का मतलब क्या हो जाता है 32, नहीं 32 नहीं 64। देखो 2 टू ज़ा 8, सॉरी 2 टू ज़ा 4 8 और 16 32 और 64, तो ये वाला हो गया अपने पास कितना 64। इसका सॉल्यूशन में लास्ट की 2 डिजिट आएगी 76, और इसका हमको पता है कि ये आ जाएगा 64, ठीक है ना। ये तो 10 तक हमको वैसे ही पता रहते हैं, 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करो कि 64 है ना, 64, 4 6 जा 24, तो ये 24 के लिए 4 और 2 कैरी हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, अंदर अंदर के नंबर और बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 और 7 4 जा 28, तो 36 प्लस 28 करोगे तो 36 46 56 और प्लस 8 64, और ये वाला 2 66, ये आ जाएगा लास्ट की 2 डिजिट। देखो फिर से देखो आप, 2 4 के ऊपर क्या है 123 की पावर है, हमको चाहिए क्या, हमको आता है 2 टू दी पावर 10 के फॉर्मेट में हो तो हमको सॉल्यूशन आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के फॉर्मेट में बांटेंगे, तो 4 को क्या हम 2 टू दी पावर 2 लिख लेंगे, हाँ लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया 2 टू दी पावर 2 लिख दिए 4 को। अब पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी पावर, 2 टू दी पावर 246। अब ये होगा 246। अब क्या है, हमको आता है ये 10 के फॉर्मेट में, तो इसको हमने 10 के फॉर्मेट में बांटा, तो 246 को 10 से डिवाइड किया तो आ गया 24, और रिमाइंडर आया 6, तो ये लिखा 2 टू दी पावर 10 होल पावर 24 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 6। अब इसका हमको पता है कि इसके ऊपर यदि इवन नंबर पावर है तो 76, और 2 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 64। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, 6 4 जा 24, 24 के लिए लिखा 4 कैरी 2। अब अंदर अंदर के नंबर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई, तो 6 6 जा 36, 36 प्लस 7 4 जा 28, तो 36 में 28 ऐड करोगे तो 36 में 10 ऐड कर लो 46, फिर 10 ऐड कर लो 56, फिर क्या 28 था 8 और ऐड कर लो, 36 के बाद 46 56 और 8 64, और ये 2 कैरी का तो 66, तो आंसर आ गया हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट 64। समझ पाए हो क्या आप। अब इसी की जगह पे यदि जैसे मान लीजिए आपके पास 123 की, ये देखो इसको तो आसान है, आप क्या करोगे इसकी पावर क्या करोगे ऊपर चढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये पावर डबल हो जाएगी, और फिर ये 2 का ये वाला पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, तो ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। तो 4 के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब आता है अपने पास नेक्स्ट 5। तो आप 5 में देखोगे यदि, नहीं पहले आप देखो 8 देखो, इसके बाद 8 के बाद देखेंगे हम 5 और 6, ठीक है ना। 8 देखो पहले आप, 8 में क्या है आपके पास, जैसे 8 के ऊपर पावर है आपके पास मान लीजिए
18 की पावर है मान लीजिए, ठीक है ना। 8 के ऊपर यदि 18 की पावर, बड़ी पावर भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप क्या करोगे, हमको बांटना है किसमें, 2 टू दी पावर 10 के फॉर्मेट में बांटना है इसको। अब लेकिन ये तो 8 है, तो क्या आप इसको 2 टू दी पावर 3 लिख लोगे क्या, ये लिखा हमने 2 टू दी पावर 3। अब 3 लिखा है इसको, तो इसको क्या करा हमने 18 के ऊपर 2। अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने लिखा इसको 2 टू दी पावर 54, 2 टू दी पावर 18 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो 54। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर 5, 10 से डिवाइड करोगे आप इसको तो कितने बार हो जाएगा, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचा अपने पास 4, तो 2 टू दी पावर 4 लिखा हमने, ठीक है। अब हमको पता है कि 2 टू दी पावर 10 के ऊपर यदि इवन नंबर की पावर है तो 76 और ऑड नंबर की पावर है तो 24, तो ये लिखा हमने इसको 24, और ये नंबर क्या हो जाएगा 16। 2 टू दी पावर 4 का मतलब हो जाता है क्या 16। अब आप क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, पूरे मल्टीप्लाई से हमको मतलब नहीं है, तो हम क्या करें, पहले लास्ट की दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करो आप, तो 4 6 जा 24, तो 24 का लिखा हमने 4 कैरी 2, ठीक है ना। पहले लास्ट के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई लिखा हमने यहाँ 4 और 2 कैरी। अब क्या करोगे, अंदर अंदर के नंबर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 4 16 और प्लस 2 18, यह है 84 अपना आंसर, ठीक है ना, 84 रह जाएगा आंसर। समझ पाए हो क्या आप, 84। तो ये हो गया 8 का। अब इसमें क्या हो जाता है, इवन हो ऑड हो, ये तो 2 वाला पिछले हम सीख के ही आए हैं, पहले जैसा है तो कर ही लोगे आप। बस आपको क्या करना है, 8 को बांटना है आपको 2 के फॉर्मेट में, 2 के फॉर्मेट में बांटना है, फिर पावर को बांटना है 10 के फॉर्मेट में, और ये इसके बाद आगे आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं हम 5 पे। अब 5 है जैसे, तो 5 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा दो 53, तो 5 के ऊपर आप कितनी पावर लगा दो, 5 के ऊपर 1 की पावर है तो 5, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। 5 के ऊपर 2 की पावर है तो 25, 5 के ऊपर 3 की पावर है तो 125, 5 के ऊपर 4 की पावर है तो 625, 5 के ऊपर 5 की पावर है तो यहाँ कुछ भी नंबर हो लास्ट में 25 ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर 5 अकेला है तब तो कोई परेशानी नहीं है, हमको लास्ट में 25 ही आना है हर बार। लेकिन यदि 5 की जगह पर 15 हो, 35 हो, 45 हो, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे करेंगे वो देखो आप, ठीक है ना। तो ये 5 को करने की जरूरत है नहीं, 5 के ऊपर कुछ भी पावर हो 25, ठीक है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन 15 के लिए, ठीक है ना। अब देखो 15 के लिए देखते हैं हम, ठीक है ना, 5 का तो हो गया सॉल्यूशन, 5 का तो 25, अब 15 के लिए देखो आप, तो 15 को क्या लिख सकते हो आप, क्या आप 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो क्या, तो हमने लिखा 15 को 3 इंटू 5 टू दी पावर 53, ठीक, 3 इंटू 5 टू दी पावर 53। अब हमको पता है कि 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो 25 आता है, तो हमने इसको लिखा 3 टू द पावर 53 और मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर 53, अलग अलग लिख दी। अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि 3 टू द पावर यदि हम 4 करते हैं तो आ जाता है 81, और यदि 1 है यहाँ पर तो सॉल्व करना आसान है, हमें पता है कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे 4 की पावर में, तो हमने लिखा 3 टू दी पावर 4। अब इसमें 4 से डिवाइड करो आप, कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, अब बच गया यहाँ पे 1, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 1 अपने पास, तो मल्टीप्लाई में लिखा हमने 3 टू दी पावर 1, मल्टीप्लाई में 5 टू दी पावर कुछ भी हो, हमें आना है 25 आंसर, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, तो 25 हो जाएगा। इसको आप समझ पाए कैसे करना है, हमें क्या करना है, 3 टू दी पावर 4 पता है 80 बनाता है, क्योंकि हमें चाहिए यूनिट डिजिट पे 1, तो हमने क्या करें, इसको 4 की पावर में बांट दिए, तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 4 जा 52, और अब रिमाइंडर बचा 1, तो इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया अलग से, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया 53, इसको लिखा हमने 25, ठीक।
इसका हमें पता है कि ये आ जाता है 81 और ये है पावर 13 और मल्टीप्लाई में क्या है 3 और ये मल्टीप्लाई में 25 तो चल ही रहा है, ये तो 25 चल ही रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम 1 का 1 ही लिखा और 8 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 8 3 जा 24, तो 24 का लिखा हमने 4 क्योंकि 2 की जरूरत है नहीं, लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 24 सॉरी 25। ठीक, अब क्या किया हमने 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है ना, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब 12 है, ये हमको लेनी नहीं क्योंकि हमें मतलब ही नहीं उससे, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, ये आया 25। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 के लिए लिखा हमने 5 कैरी 1। अब अंदर अंदर के नंबर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के नंबर मल्टीप्लाई, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 6 और 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 10, तो 10 और 6 16 और 1 17 17, तो लास्ट की 2 डिजिट आ गई 75, मतलब इसका आंसर हो गया हमारा 75। समझ पाए हो क्या आप? 15 को बांटना है आपको 3 और 5 के फॉर्मेट में, क्योंकि 3 का आप सीख चुके हो, 5 का हमको पता है 25 होता है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्या आप? 3 का हम पहले सीख के आए हैं, 5 का हमको पता है 25, तो 15 हो या कुछ भी हो। समझ रहे हो क्या आप? इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 35 होगा, तो क्या करोगे आप, 35 की ऊपर पावर 63 की, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 7 × 5 टू द पावर 63। अब 7 टू द पावर 63 मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर 63, इसका हमको पता है 25 आता है, इसको आप क्या करोगे 4 की पावर में बांटोगे, 7 टू द पावर 4 का मतलब होता है 2401, इसको 4 की पावर के फॉर्मेट में बांट लोगे, तो क्या कर दोगे आप 7 टू द पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 और मल्टीप्लाई में क्या बच गया हमारे पास 7 टू द पावर 3 और ये भी मल्टीप्लाई में है। समझ रहे हो क्या आप? 63 को हमको बांटना है क्या 4 की पावर में, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 60 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 4 15 4 जा 60 और 3 रिमाइंडर बच गया, तो मल्टीप्लाई में 7 टू द पावर 3 लिख दिया। इस टाइप से आप कर लोगे। देखो 7 का आप सीख के आए हो, 7 टू द पावर 3 आपको पता है और ये 25 का भी आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, तो 35 होगा आप तब भी कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा 45 होगा, यदि 45 के ऊपर मान लीजिए 15 की पावर, तो क्या करोगे आप क्या करोगे 9 टू दी पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर 15। अब आपको ये पता है क्या करोगे आप 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 15 मल्टीप्लाई में 5 टू दी पावर 15, इसको क्या करोगे 3 टू दी पावर 30 मल्टीप्लाई में 5 टू दी पावर 15। कर लोगे क्या आप इसको 4 की पावर बांट लोगे, 3 का सॉल्व करना पहले सीख चुके हैं, तो ये 5 में कुछ भी डिजिट होगी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो अपना 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। अब बचा अपना कौन सा नंबर, अब हमको देखना है, अच्छा 2 के साथ हमने क्या नहीं देखा अभी 12 नहीं देखा, और अब 12 को क्या करेंगे हम 12 के ऊपर मान लीजिए 18 की पावर, तो क्या करोगे आप 12 के ऊपर 18 की पावर है, तो क्या आप इसको 4 × 3 लिख लोगे क्या 18, तो 4 टू दी पावर 18 मल्टीप्लाई बाई 3 टू दी पावर 18। 4 के ऊपर 4 का आपको आसान है सॉल्व करना, हम सीख के आए हैं, 3 टू दी पावर 18 है, ये भी हम सीख के आए हैं। तो नंबर आपके पास कुछ भी हो आसानी से आप कर लोगे। अब देखो जैसे 1 वाला यूनिट डिजिट में 11 है, जैसे 1 था, तो 1 में क्या हो सकता है आपके पास, 1 में आपके पास कुछ भी हो 11 हो 21 हो 31 हो, इसके ऊपर कुछ भी पावर हो, हम क्या करते थे जैसे इसके ऊपर मान लीजिए 89 की पावर है, 89 की पावर है, तो हम क्या करते हैं 1 का लिखा 1 और 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 9 3 जा 27, तो ये आ गया हमारे पास 79। इसमें हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब आया हमारे पास 2, ठीक है ना, एक बार हम शुरू से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 का तो आसान है, अब आया हमारे पास 2, तो 2 को क्या करते हैं हम 2 टू दी पावर 10 के फॉर्मेट में बांट लेते हैं, ठीक है ना। 2 टू दी पावर 10 के फॉर्मेट में बांटा, बड़ी पावर है तो 10 के फॉर्मेट में बांट लोगे, छोटी पावर है तो हमको आता ही है कि 2 2 जा 4 8 16 32 64 है ना, 128 150 256 है ना, 512 और 1024, ये ना 10 तक तो हमको आता ही है, 10 से बड़ा होगा हम 10 की पावर में बांटेंगे उसको, ठीक है ना। तो
तो ये 2 के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आया हमारे पास, जैसे मान लीजिए 2 के बाद आया 12, तो 12 को आप क्या करोगे, 12 को लिखोगे आप 4 × 3, इसके ऊपर मान लीजिए कुछ भी पावर है, 68 की पावर है, तो आप इसको लिख लो 68, यहाँ लिख लो और यहाँ लिख लो 68। इसको आप अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 का कर लोगे आप। अब आया मान लीजिए 22, तो 22 को क्या करोगे आप, 11 × 2 लिख दोगे क्या। 11 का आपको आसान है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे यदि 1 आ जाता है तो हमें और ही आसान हो जाता है, और 2 वाला हम अभी सीख के आए हैं, है ना। 32 रहेगा तब भी आप कर ही लोगे। 32 को क्या करोगे, 2⁵ तो लिखना है ना। तो इसके ऊपर मान लीजिए 5 की पावर है, ये 5 की क्या, इसके ऊपर मान लीजिए 30 की पावर है, बड़ी पावर ले लो, है ना। तो 32 को क्या लिखा हमने, 2⁵ और इसके ऊपर 30 तो है, क्या हो जाएगा ये 2⁵ 30 और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 150। तो क्या लिखा है इसको 2⁵10, 10⁻क्या 15, 2⁵10 के ऊपर ऑड नंबर मतलब 24, ये तो आंसर है। ये तो बहुत ही आसान है, समझ रहे हो क्या आप। तो 32 है, 42 है, 42 है, कुछ भी हो लास्ट में यदि 2 है तो आप उसको क्या करोगे, आप अलग अलग फैक्टर में बांट लोगे और आगे सॉल्व कर लोगे। अब ये 2 हो गया अपना। अब हमें देखना था क्या, हाँ 2 देख चुके हैं हम, 5, 15, 35 वो देख चुके हैं। अब हमने देखा था 3, 13, 33, 23, ये वाले भी हम देख चुके थे। हम क्या कर रहे थे, इसको 4 की पावर में बांट रहे थे, तो ये भी हम कर ही चुके हैं, 4 वाला हम कर चुके हैं। अब आया कौन सा हमारे पास, अब हमारा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर का हम कर चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, सारे नंबर का हम कर चुके हैं। आगे कोई भी नंबर है, यदि बड़ा नंबर होता है इसमें 35, 65, 85 तो हम फैक्टर में बांट लेते हैं, है ना। 44, 84, इसको भी हम 11 × 4 लिखेंगे, इसको भी हम क्या लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे 21 × 4 लिख देंगे क्या, 21 × 4 लिख सकते हैं क्या। इसको फिर हम क्या 7 × 3 × 4 लिख देंगे, सबकी अलग अलग पावर बांटोगे आप, समझ पाए हो गया आप। तो जैसा भी नंबर होगा आप उसको अलग अलग फैक्टर में बांटो और अलग अलग सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये हमारा आज यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके आगे हम अगला नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।